नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ने वाले हैं रावचंद्र सेन के बारे में। जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो शासनकाल था वो 1562 से लेकर के 1581 तक शासनकाल का रहा और इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इनका शासनकाल ही पूरा संघर्ष में ही बीता। ठीक है, रावचंद्र सेन के जो कुछ उपनाम है, जो सबसे पहला उपनाम है उनको भूला बिछड़ा राजा कहा जाता है। भूला बिछड़ा राजा क्यों? देखिए ऐसा है, इसीलिए हमने महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के शासक थे और महाराणा प्रताप को सभी लोग जानते हैं। किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ संघर्ष किया ये सभी लोगों को पता है। जो जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में किया, जो जो महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ संघर्ष किए, अपने राज्य को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने राज्यों को बचा के रखा, वही काम रावचंद्र सेन ने भी किया। रावचंद्र सेन ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन लोग इनको इतना जानते नहीं, इनको भुला दिया लोगों ने। महाराणा प्रताप को तो याद रखा लेकिन रावचंद्र सेन को भुला दिया, इसीलिए इनको भूला बिछड़ा राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा विस्मृत नायक भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। विस्मृत नायक मतलब, विस्मृत का मतलब होता है भुला देना। तो जो भुला दिया गया हुआ नायक हो, मतलब नायक मतलब होता है हीरो। ठीक है, बॉलीवुड वाले नहीं। विस्मृत नायक मतलब जो जिसको भुला दिया हो, जो नायक को भुला गए, सब लोग भूल गए हो उसको, वो हो गया विस्मृत नायक। तो भाई महाराणा प्रताप तो सबको याद रहे, लेकिन रावचंद्र सेन तो किसी को याद नहीं। बुक में पढ़ने को मिलता है खाली, लेकिन आम जन जीवन में लोगों को काफ़ी कम पता होता है इनके बारे में, इसीलिए इनको भूला बिछड़ा राजा कहा जाता है और विस्मृत नायक भी कहा जाता है। तो ये दो उपनाम है इनके, याद रखिए, ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इनके जीवन के बारे में। तो रावचंद्र सेन का जन्म जो है वो हुआ 16 जुलाई 1541 को रावचंद्र सेन का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था राजा मालदेव तथा इनकी माता का नाम था रानी स्वरूपदेव। ठीक है, पिता का नाम क्या नाम था? राजा मालदेव नाम था और माता का नाम था रानी स्वरूपदेव। राजा मालदेव और रानी स्वरूपदेव से 3 पुत्र हुए। पहला राम सिंह, दूसरा उदय सिंह और तीसरा चंद्रसेन। ठीक है, रानी स्वरूपदेव ने राजा मालदेव से कह करके अपने सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा मालदेव का उत्तराधिकारी बना दिया, मतलब कि जोधपुर का शासक बना दिया। राजा मालदेव के बाद अगला शासक कौन बनेगा? चंद्रसेन। लेकिन नियम क्या होता है कि जो बड़ा पुत्र है वही शासक बनेगा। तो यहाँ पे बड़ा पुत्र कौन था? राम सिंह था, उदय सिंह था। लेकिन छोटा पुत्र चंद्रसेन को रानी स्वरूपदेव ने राजा मालदेव से कह करके जोधपुर का शासक बना दिया, इनका उत्तराधिकारी बना दिया। हालांकि जो चंद्रसेन थे इन दोनों से काफ़ी काबिल थे, दोनों से काफ़ी योग्य थे शासक बनने के लिए। ये भी इसके पीछे एक वजह थी राजा चंद्रसेन का उत्तराधिकारी बनने की। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जो राजा मालदेव थे उनकी मृत्यु हुई 31 दिसंबर 1562 को। राजा मालदेव की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद शासक किसके पास आया? जो शासन था जोधपुर का किसके पास आया? चंद्रसेन के पास आ गया शासन, और राम सिंह और उदय सिंह देखते रह गए। ठीक है, फिर भी जो राम सिंह था वो तो नाराज होके अकबर के पास चला गया, लेकिन मालदेव को उदय सिंह ने, मतलब जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन ने उदय सिंह को फलौदी का जागीर देके उसको बहला फुसला दिया। मतलब तुम, चंद्रसेन ने उदय सिंह से कहा कि तुम फलौदी रखो अपने पास और अपना मुंह बंद रखो, मुझे शासन करने दो ठीक से। ठीक है, तो चंद्रसेन ने उदय सिंह को तो फलौदी का जागीर दे दिया, लेकिन राम सिंह तो कहा मैं तो सीधा शासक ही बनूंगा। तो चंद्रसेन ने कहा ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो फिर राम सिंह जो था वो नाराज होके चला गया अकबर के पास सहायता मांगने के लिए, शाही सहायता मांगने के लिए। जो राम सिंह था चला गया अकबर के पास शाही सहायता मांगने के लिए।
अकबर भी इसी फिराक में बैठा था कि भाई कब मुझे मौका मिले और कब मैं जोधपुर पर आक्रमण करूँ, कब वहाँ की सत्ता को हथिया लूँ। अकबर भी इसी फिराक में बैठा हुआ था। तो जैसे ही राम सिंह अकबर के पास गया, अकबर को एक मौका मिल गया युद्ध करने का। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने जाके जोधपुर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और 15 मई 1567 को जो मुगलों की सेना थी जिसको हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आई थी, उसने 15 मई 1567 को जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। और जैसे ही जोधपुर पर अधिकार किया तो चंद्रसेन को जोधपुर छोड़कर भाद्रजून जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? भाद्रजून। भाद्रजून कहाँ आया? जो जालोर, आज का जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है, जो जालोर जिला है, वहां पे भाद्रजून आया हुआ है। तो चंद्रसेन थे, जोधपुर पर आक्रमण हुआ, जोधपुर छोड़ के कहाँ चले गए? भाद्रजून चले गए। मतलब देखिए, महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक कहा जाता है, मेवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन पूरे मारवाड़ पर अपना अधिकार किए हुए थे और मारवाड़ के इकलौते ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकारी। ठीक है ना? तो जोधपुर से कहाँ गए? भाद्रजून चले गए। फिर 1570 को अकबर ने, मतलब अकबर का 1570 में एक जो नागौर, आज का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उस नागौर जिले में 1570 में अकबर का दरबार लगा और उस दरबार में बहुत सारे राजपूत आए और बहुत सारे जमींदार आए। उन्होंने बारी बारी आके अकबर की अधीनता स्वीकार ली कि हम आपके अधीन रह के काम करेंगे। वहां पर राजा चंद्रसेन भी गए इस उम्मीद से कि क्या पता भाई अकबर से कुछ हो जाए और मुझे जोधपुर वापस से मिल जाए। तो राव चंद्रसेन भी गए थे वहां पे उस दरबार में अकबर के। एक बात याद रखना, महाराणा प्रताप 1570 में अकबर के नागौर दरबार में नहीं गए। हमने महाराणा प्रताप वाले वीडियो में देखा है, महाराणा प्रताप 1570 में नागौर दरबार में नहीं गए थे। ठीक है ना? इसी से गुस्सा हो गया, फिर जो हुआ आपको पता ही है, महाराणा प्रताप का मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो अकबर के इस नागौर दरबार में चंद्रसेन भी चले गए, लेकिन चंद्रसेन ने वहां पे जाके देखा, अकबर का व्यवहार देखा और अपने भाई उदय सिंह को भी देखा। अकबर का व्यवहार उदय सिंह को देख के कुछ चंद्रसेन को ठीक नहीं लगा, उसका व्यवहार, अकबर का जो व्यवहार था वो ठीक नहीं लगा, बिहेवियर ठीक नहीं लगा अकबर का। और इसके अतिरिक्त वहां पे उदय सिंह को अकबर जो है ज़्यादा भाव दे रहा था, मतलब अकबर जो है उदय सिंह की ओर का जो झुकाव था वो ज़्यादा था। अकबर चंद्रसेन को छोड़कर उदय सिंह को ज़्यादा महत्व दे रहा था। तो ये सब कुछ देखा चंद्रसेन ने और चंद्रसेन वो दरबार छोड़ के वहां से चले गए बिना अधीनता स्वीकार किए हुए। चंद्रसेन गए थे नागौर दरबार में, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं गए थे। ये बात याद रखना आपको, ठीक है ना? तो ये सब कुछ अकबर ने देखा कि ये क्या हो गया भाई, आया बिना अधीनता स्वीकार किए लौट गया। तो अकबर ने क्या किया उसके बाद कि अकबर ने जोधपुर पर, कहाँ पे? जोधपुर पर बीकानेर के जो राजा थे राज सिंह जी। देखिए, बीकानेर के राजा के बारे में हम इस आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बीकानेर के राजा थे राज सिंह को, उनको जोधपुर का क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। ठीक है, पहले तो मुगल शासक ही था जोधपुर का, मतलब कि तो उसके बाद ये सब देखा कि जैसे कैसे दरबार छोड़कर चला गया वगैरह। तो अकबर ने सोचा कि अब तो जोधपुर का शासक राजा राज सिंह को बना देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बना देना चाहिए क्योंकि अकबर की नीति कैसी थी कि भाई राजपूतों और राजपूतों के बीच में फूट डाल दो, भाई भाई को लड़ा दो, तो एक भाई तो मर जाएगा, दूसरा आ जाएगा मेरे पास में। यही हो रहा था सब, आप देख रहे इतिहास में। ठीक है ना? तो अकबर की नीति कैसी थी? फूट डालो और राज करो की नीति अकबर की भी थी। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो की, वैसे ही नीति अकबर भी अपनाता था, भाई भाइयों को ही लड़ा देता था। तो यहां पे भी अकबर ने चाल चली और जोधपुर का अधिकारी किसको बना दिया? राजा राज सिंह को बना दिया। राजा राज सिंह ने नागौर दरबार में ही अकबर की अधीनता स्वीकार की हुई थी और अकबर के काफी विश्वासु व्यक्ति भी थे। अभी देखो, अभी इस समय जो चंद्रसेन है वो कहां पे है? भाद्रजून में है। अकबर को खबर मिली कि चंद्रसेन भाद्रजून में है, तो अकबर ने भाद्रजून में भी अपनी सेना भेजी।
चंद्रसेन के पीछे। चंद्रसेन कैसे भी करके भाद्रवज से निकल गए और भाद्रवज से निकलने के बाद वो कल्ला के पास गए। कल्ला कौन था? कल्ला जो राम सिंह है उसका पुत्र था कल्ला। राम सिंह का पुत्र था कल्ला, मतलब कि चंद्रसेन का भतीजा था कल्ला। और कल्ला जो था वो सोजत को संभाल रहा था। सोजत जो आज पाली जिले में आया उसको संभाल रहा था। तो चंद्रसेन भाद्रवज से निकलकर कल्ला चले गए और सोजत कल्ला के पास सोजत चले गए। तो इसकी भी जानकारी अकबर की सेना को हो गई, अकबर को हो गई, मुगलों को हो गई। तो मुगल भी कहाँ चले गए? सोजत चंद्रसेन के पीछे चले गए। तो इसकी जानकारी जैसे ही चंद्रसेन को मिली कि जो मुगली सेना है वो आ रही है, तो चंद्रसेन सोजत से निकल के सिवान मतलब बाड़मेर जो आज का है वहां पर चले गए। बाड़मेर में भी मुगल सेना इसके पीछे आ गई। तो वहां से निकल के सिवान से निकल के सावन के पहाड़ों में, मतलब जो पाली डिस्ट्रिक्ट में जो सावन के पहाड़ है वहां पर एक सचिनाय नाम का स्थान है, वहां पर चंद्रसेन चले गए और वहां तक मुगल सेना पहुंच नहीं सकी। अंततः सावन के पहाड़ों में ही सचिनानाय स्थान में ही 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की मृत्यु हो गई और इसी स्थान पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। तो हमने देखा वाव चंद्रसेन का इतिहास। वाव चंद्रसेन मारवाड़ के प्रताप कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर थक गया अपनी सेना पीछे पीछे भेज के, नहीं की मतलब नहीं की। अंतिम वक्त तक लड़े अकबर से, लेकिन स्वीकार अधीनता नहीं की। महाराणा प्रताप ने भी वही किया। अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने भी स्वीकार नहीं की, इसीलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और महाराणा प्रताप को मेवाड़ के प्रताप तो है ही। ठीक है ना।